नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो स्वराज टाइम्स देखो। देसी देख, बिगड़ ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, हमारे साथ सहयोगी शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो छात्रन को आंदोलन हेरो है वहाँ में अपनो विरोध प्रदर्शन बेहतरीन तरीका से दर्ज करवा दियो है, बहुत मजबूती के साथ में। और बालकन के संग बहुत ज़्यादा बुरो भी हेरो है, लठ कुटाई भी हुई है, बालकन को खूब पीटो है, लेकिन बालक हटने को तैयार नहीं है, वहीं जमे हुए हैं। और सरकार थर 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 काँप रही है, काँपेगी, चूँकि पूरी सेना है बालकन की। बालक हैं, बालकन के संग परिवार हैं, और उन परिवारन के संग और परिवार हैं। चुनाव आने वालों है, 9 जगह चुनाव है, या को असर भी दिख सके। और या के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और आकाश आनंद झारखंड पहुंच गए, और वहाँ बेहतरीन तरीका से रैली करी गई है, मजबूती के साथ में, दमदारी के साथ में अपनी उपस्थिति दर्ज करी है। और आगे को हाल हमारे सहयोगी बताएंगे। शादाब रिजवी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने एक सवाल ये किया कि जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है ये बड़ा सोचनीय है, निंदनीय है। छात्रों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन छात्रों को क्या मिल रही है? लाठी मिल रही हैं। साथ ही ये जो आवाज़ उठाने की बात आती है, तो सबसे पहले जो काम होता है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती छात्रों के पक्ष में, शिक्षा के पक्ष में और शिक्षकों के पक्ष में, जितने स्टूडेंट्स वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में, और जो नौकरी के लिए जुस्तजू कर रहे हैं उनके पक्ष में बहन जी सामने आ जाती है। सबसे पहले मजबूती के साथ खड़ी हैं। अब बहन जी ने क्या कहा कि मैं छात्रों के साथ खड़ी हूँ, पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों पर लाठियाँ बरसाई जा रही है, और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि हम नौकरियाँ दे रहे हैं। अब चुनाव जीतने की बात आती है, छात्रों के ऊपर तो आप लाठियां बरसा रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो अब चुनाव कैसे जीत जाएंगे? अब सीधी सीधी हम बात करते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बहुजन समाज के लोग भी ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि बहन जी की जीत हो रही है, या फला की जीत हो रही है, कांग्रेस की जीत हो रही है, बीजेपी की जीत हो रही है। ये सारी चीजें तो ग्राउंड लेवल से ही पता लगेगी, आखिर जनता का मूड क्या है, जनता चाहती क्या है, जनता ने सोचा क्या है, जनता का क्या फैसला आने वाला है। जनता के मुख से जो बात निकलेगी वो सच्ची बात होगी, वही सत्य होगा। बिल्कुल। यूँ तो भ्रम पैदा करने के लिए बहुत सारे मीडिया के और चैनल हैं, तरीके की मीडिया है जो कि कभी किसी को जिता देती है, रातों रात किसी को हरा देती है। और फिर एक और सबसे बड़ी बात है कि अगर 10-20-50 लोगों से आप अगर मिले हो, 10-20-50 लोग अगर कोई राय रख रहे हैं, तो यह को मतलब कि बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल सब पूरे आम जनमानस को वही फैसला है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन बातें कहीं ना कहीं माहौल की एक जांच जरूर है जाए कि भाई माहौल दरअसल में माहौल चल क्या रहा है, क्या माहौल है। अब बता रहे हैं आपका आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती झारखंड पहुंची है, तो झारखंड की ही हम बात करें, और झारखंड चुनाव की स्थिति क्या है। पलामू विधानसभा हमारी टीम पहुंची है इस समय, पलामू विधानसभा, और हमारे संवाददाता वहां जाकर ग्राउंड जीरो पे एक टपरी में लोगन के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अंदर की पेट की भाप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दरअसल में वहाँ के लोगन के दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आप वही दिखा दो जो हमारे ग्राउंड लेवल पे वहाँ जो संवाददाता हमारे सहयोगी गए हैं, जनता से जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल। तो हम अपने एडिटर से कहेंगे कि एडिटर आप जो वहाँ की स्थिति है वो ही डालो, और बाकी हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे पीछे देखेंगे बोर्ड लगा आरोग्य अमृत तुल्य। इस वक्त मैं झारखंड में रांची में हूँ, और रांची में मैं चाय आ चुकी है, चाय पर चर्चा भी होगी, और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे कि बसपा का कितना जनाधार बढ़ता है जब बसपा सुप्रीमो यहाँ पर आती है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। हाँ, कहाँ से हैं प्रॉपरली? हम तो रांची से ही हैं। रांची से ही? जी। क्या करते हैं पैसे से? यहाँ पे एक शॉप है, उसी में हम अपना कुछ व्यवसाय है हल्का फुल्का। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आपने कोर्स भी किया है, ये भी जानकारी मिली? हाँ, जर्नलिस्ट हैं। हाँ।
अच्छा, किन चैनलों में काम किया है? हम INS में काम किए हैं, नई दुनिया में काम किए हैं। तो यहाँ पे झारखंड के जो हालात है अभी फ़िलहाल बहुजन समाज पार्टी का, वो शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर है, मगर शहरों में स्थिति ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अवधेश बैठा हुआ। कहाँ से हैं प्रॉपर? मेरा रांची बुट्टी मोड़ हुआ। बसपा का जो अभी कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद क्या असर आएगा चुनाव में? जैसे बसपा सुप्रीमो आई, उन्होंने रैली की, उसके बाद क्या जनाधार हुसैनाबाद में बदल गया? सिर्फ हुसैनाबाद ही नहीं, बहन जी का कार्यक्रम के बाद पूरा पलामू प्रमंडल में इसका असर रहेगा और हमें लगता है कि बसपा काफ़ी मजबूती से वहाँ पे लोग उभर के आएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? मेरा कहना यही है भाजपा के अनुसार से, ये अभी जो चल रहा है, कल परसों बहन जी का मीटिंग हुई थी, तो उसके आधार से देखा जाए तो इस बार भाजपा को पलामू जिला में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी भी जनाधार बढ़ रहा अकेले लड़ने पर? नहीं अकेले अभी भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जी, अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा। बसपा का अकेले लड़ना क्या बसपा के लिए प्लस पॉइंट है? पलामू जैसे विधानसभा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, इन सब चीज़ों। मेरा सर ऐसा मानना नहीं है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे तो कहीं पे सीटें जो है सो हम जीत सकते हैं। अगर हम गठबंधन करके अगर चुनाव लड़ते, यही चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल से अगर चुनाव लड़ते, तो वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ता और पॉसिबिलिटी सीट निकलने का भी मतलब बन सकता था। मगर अकेले चुनाव लड़के तो मुझे तो सर नहीं लगता है कि फिलहाल जहाँ कार्यक्रम हुए, क्या उसके बाद उस पर वोट का असर आएगा? बसपा सुप्रीमो आई, लोगों से मिली और बात कही रखी, क्या वहाँ पर असर पड़ेगा? ये समय निकल चुका था। आप हेमंत सोरेन तो कल प्रोग्राम किए, मगर सर वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम जो यहाँ पे और जो राजनीतिक दल है वो यहाँ पे राजनीतिक बहुत पहले से काम, आप अभी चुनाव हो रहा है, आप अभी तुरंत जो है सो वहाँ पे कैंडिडेट बदल दिए, तो सारी चीज़ें जो कल तक जो कैंडिडेट वहाँ पे था वो आज चुका था और अभी एकाएक आप बदल कर आप सोच रहे हैं कि हम सीट निकाल लें। ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ वो कुछ संभावना ये है कि वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। ये बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बसपा की सीटें निकलना मुझसे, क्या ये बात सच? नहीं, ऐसा नहीं है। सीट झारखंड में निकल चुकी है। जिस विधानसभा की बात हो रही है, जिस विधानसभा में बहन जी का कार्यक्रम हुआ है, उसी विधानसभा में 2014 में बहन जी का कार्यक्रम हुआ था और वो सीट काफ़ी हम लोग मजबूती के साथ जीते भी थे। प्रत्याशी भी वही है। प्रत्याशी भी वही थे। और बात जो रंजीत जी ने अभी बताया कि अकेले चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए थोड़ा घातक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि बाकी राज्यों में देखेंगे आप तो गठबंधन बीएसपी की है, लेकिन बीएसपी की वोट जो है वो ट्रांसफर हो जा रही है, लेकिन बाकी जो गठबंधन जिस पार्टी जो लोग करते हैं वो अपने जो उनके नेता होते हैं वो बीएसपी में कन्वर्ट अपने वोट को नहीं करा पाते हैं, इससे बीएसपी को नुकसान होती है। तो आप देखेंगे बिहार में भी गठबंधन थी, बीएसपी का वोट लेकर जो गठबंधन जिस पार्टी से हुई थी वो विधायक बन गए, लेकिन बीएसपी को उनका वोट नहीं मिल पाया। तो बीएसपी का एक कैडर वोट है और अपने बहन जी का नेतृत्व में चलते हैं, बहन जी को अपना नेता मानकर वो जिनको बोलते हैं अपने वोट को दे देते हैं। लेकिन जिनसे गठबंधन होता है वो लीडर जो है अपना वोट को बीएसपी की ओर कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं, जिससे उनकी गठबंधन होती है। अच्छा, बिल्कुल ये बात आप कह रहे हैं, अब इसी पे मैं बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूँ, उस रैली में आकाश आनंद आए थे, आप भी यूथ हैं, आकाश आनंद यूथ लीडर, उन्होंने कहा है भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। क्या यूथ से जब मुलाकात हुई तो कुछ असर आया कि हाँ हमारा लीडर सामने आ रहा है, जो बहुजन समाज का लीडर? जी आ रहे हैं, हमारे लीडर सामने आ रहे हैं, जो अभी रैली निकली थी उसमें आ रहे हैं। क्या जी असर पड़ेगा, यूथ अट्रैक्ट हो? हाँ, असर बिल्कुल पड़ेगा। असर हाँ भाजपा में पड़ेगा, असर पड़ेगा, बसपा में असर पड़ेगा। जी ठीक है, कैसे देखते हैं यूथ लीडरशिप को, आकाश आनंद? नहीं, यूथ है और काफ़ी एजुकेटेड है और काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और उनके जो बात को अपने रखते हैं सरल स्वभाव से रखते हैं, बहुत ही सहनशीलता भी है। जैसे कोई व्यक्ति होते
एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ऐसा उनमें नहीं है। और लोग चाहते हैं कि सरल स्वभाव के व्यक्ति ही लीडरशिप कर सकते हैं और अपने लोगों को बचा सकते हैं। क्योंकि जो एग्रेसिव अगर होते हैं तो अपने लोगों पर केस मुकदमा के साथ और कुछ उनको फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जी सुलझे हुए व्यक्ति है, उनका फायदा हमें लगता है युवाओं को मिलेगा। और मैं एक और थोड़ा सा जो गठबंधन नहीं होने की जो बात है, तो झारखंड में जहाँ तक लगता है कि झारखंड में अगर क्षेत्रीय पार्टियों से अगर गठबंधन होती तो ये चूंकि हमें लगता है कि झारखंड में वोट कन्वर्ट यहाँ के एसटी जो समाज के लोग हैं वो कर सकते थे। अच्छा, तो जो आम दल है उनसे गठबंधन अगर होने से चूंकि उनकी वोट क्षेत्रीय पार्टी में हमको लगता है क्षेत्रीय पार्टी चूंकि आदिवासी यहाँ के जो लोग हैं ये आदिवासी बहुत ही और सीटों पे असर आ सकता था, इसका फायदा मिलता। अच्छा, ठीक है। क्या यूथ को अगर आपको देखा जाए, यूथ जिस तरह से इंगेज होना चाहिए, आकाश आनंद के आने के बाद जिस तरह से उनके पहले कार्यक्रम में फिलहाल झारखंड में नहीं देख रहे, यहाँ रामजी गौतम देख रहे हैं तो क्योंकि हिंदी भाषी एरिया वही देख रहे हैं, मगर आकाश आनंद के आने से क्या वो जुड़ाव आएगा? जहाँ तक मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी में वो क्षमता है कि वो पार्टी को आगे बढ़ा सकें। मैंने उनके 2-3 कार्यक्रम देखे, 2-3 बार उनके वक्तव्य सुने। उनका जो वक्तव्य देने का तरीका है वो भी एक दार्शनिकता से उत्प्रोत है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूथ उनसे इंटरेक्ट होगा, बशर्ते उनको थोड़ा सा और फ्री हैंड दिया जाए। जहाँ तक बात झारखंड की है, तो झारखंड में जो वर्तमान परिदृश्य है, भाजपा भी मजबूती से लड़ रही, कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही, जेएमएम भी मजबूती से लड़ रही। जब सभी मजबूती से लड़ रहे हैं तो त्रिशंकु होने के आसार ज्यादा हैं, और अगर त्रिशंकु होता है तो बगैर बीएसपी के कोई सरकार यहाँ बन पाएगी नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। एक इंडिया अलायंस बना, एक एनडीए अलायंस बना। इंडिया अलायंस में लालू भी थे, अखिलेश भी थे, हेमंत सोरेन भी थे, कांग्रेस थे, मगर झारखंड के चुनाव में कुछ बदला दिख रहा है। झारखंड में सब अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, सब अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। और वहीं इंडिया अलायंस के होने के बाद अगर ये चीज उतरती तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा नहीं देगा। भाजपा का फायदा इस स्तर पे आप जो बात रख रहे हैं, गठबंधन होने के बाद यहाँ अलग गठबंधन होने के बाद इससे भाजपा को तो फायदा मतलब 100% हो रहा है। भाजपा को फायदा इसलिए आज से हो रहा है कि आरजेडी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो भी पूरी मजबूती से लड़ रही है चुनाव, जेएमएम भी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मगर आपस में जो इन लोग का अलायंस होना चाहिए वो झारखंड में बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। वही भाजपा जो है से पूरे जोश खरोश के साथ लड़ रही है। इनका गठबंधन भी मजबूती है, ये लोग गठबंधन में भी हैं और अलग अलग भी लड़ रहे हैं। हाँ। किस बात का गठबंधन? हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो है सो इसका मतलब ये जो है जनता को भरमाने के लिए गठबंधन बनाए हुए हैं, बाकी इनकी जो सोच है वो झारखंड को लूटने की ही है। सभी अलग लड़ रहे हैं जिसपे बस वो बेहतर कर सकते हैं। हाँ, सीट पे सब अलग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट काटने का ही काम हो रहा है यहाँ पे, पूरा वोट काटने का काम हो रहा है। मैं एक सवाल और अब लूंगा, एज अ पत्रकार आप कैसे देखते हैं कि जब आप गठबंधन में होने के बाद जब अलग अलग लड़ते हैं तो कहीं ना आपसी फायदा देखना चाह रहे हैं? ये राजनीतिक पार्टियां जो गठबंधन में थी और यहाँ आके पलामू जैसी जगहों पर जहाँ पे बहुजन समाज जीत सकता है, बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, वहाँ चंद्रशेखर भी आते हैं, सपा भी आ रही है, आरजेडी भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है, वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन का भी नुकसान कर रहे हैं और बसपा का भी। हेमंत सोरेन का नुकसान तो हो ही रहा है, बसपा का इससे ज्यादा नफा नुकसान नहीं हो रहा है। अच्छा, बसपा को इससे जो भाजपा का कैडर वोट है वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब हेमंत सोरेन के वोट पे नुकसान कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो चंद्रशेखर हैं, ये चंद्रशेखर जो एंटी बीएसपी है उनके द्वारा प्रोजेक्टेड है और उनसे इनकी फंडिंग होती है, और जहाँ जहाँ बीएसपी मजबूती से लड़ रही होती है सिर्फ वहीं जाके प्रचार करते हैं। अभी इन्होंने कानपुर में सपा को समर्थन दे दिया, उस सपा को समर्थन दे दिया जिस सपा के आगे एक सीट के लिए गिड़गिड़ा रहे थे विधानसभा चुनाव में, और इनको वो सीट भी नहीं दी गई। उसके बाद ये गिड़गिड़ाते हुए फिर बगैर कहे खुद ही जाके वहां सरेंडर कर दिए। इसका मतलब क्या है? आप अगर दिखाते हो कि हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप समाज, जब आपका चुनाव पर्चा खारिज हो गया तो आपके समाज की जो पार्टी है जो सबकी बात करती है, बहुजन समाज पार्टी है, उसको समर्थन देते जी, या घर बैठ जाते जी। सपा को समर्थन देने के कांशीराम की बात करके, कांशीराम ये सब कांशीराम के नाम पे दलाली कर रहे हैं, कांशीराम के नाम पे केवल समाज को बेच रहे हैं, मान्यवर साहब के नाम पे। बाकी इनका ना कोई अस्तित्व है और ना भविष्य में बचेगा। ये थोड़े दिन बाद ही खत्म हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि जनता इनको जान चुकी है, इनके क्रियाकलापों से जनता इनको पहचान चुकी है। बहुत दिन तक ये है नहीं।
ठीक है, मैं आखिरी सवाल आप एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, यूपी से आप झारखंड का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। झारखंड का परिदृश्य बिल्कुल ही अलग है यूपी के मुकाबले, यहाँ का सोच बिल्कुल ही यूपी के मुकाबले अलग है। यहाँ मायावती का क्या है, वो सारी चीजें जो आज का यंग जनरेशन जो है, इनका जो मतलब आज की जो मार्केट की जरूरतें हैं, वो पूर्ति शायद मायावती जी जो हैं, वो अपने जो पुराने स्तर पे जो चल रही है, उसको थोड़ा सा बदलाव करने की मतलब जरूरत कहीं है। ना कहीं नया एजेंडा, नई चीजें लाने की जरूरत, तभी जो है आकाश को है जो फ्री हैंड देने की जरूरत। बिल्कुल। बिल्कुल, आकाश जी को तो फ्री हैंड मिलना ही चाहिए और अब वो समय भी आ चुका है ताकि रैली में दिखा भी कि आकाश को बुलाना, जब आई स्वागत हाथ मतलब हेलो करने, तब आकाश को आगे बुलाया, फिर आकाश का बहन जी से पहले बोलना और फिर जाते वक्त भी आकाश को सामने लाना। आकाश जी एक, मुझे जहां तक लगता है, जेन्युइन आदमी है। वो चाहते हैं कुछ करना, उनमें, उनकी बातों में, उनके वक्तव्यों में दर्द झलकता है कि हम कुछ करें, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि उनको थोड़ा फ्री हैंड देने की जरूरत है बस। यंग जनरेशन की जो जरूरतें हैं, और ये जो चंद्रशेखर रावण है और इस टाइप के लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको उनकी भावनाओं से खेल कर जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उसके लिए आकाश आनंद जी का मैदान में आना और यूथ के बीच जाना बहुत जरूरी है। अगर वो यूथ के बीच नहीं जा पाएंगे, बसपा सुप्रीमो की सोच सही है, आकाश को आगे बढ़ाना। बिल्कुल आगे बढ़ाना बिल्कुल सही है। बिल्कुल आकाश जी को लाना बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और शख्स है, हमसे भी बात कर लें। क्या नाम है भाई आपका? इरफान अंसारी। कहाँ के हैं? हम झारखंड से रांची। इरफान भाई, ये बताइए, मुस्लिम वोट का किस ओर जाता है दिख रहा है? देखिए, पलामू जैसी सीटों पे जिसपे बसपा बैठा है। पलामू में तो अभी जो चल रहा है कि शिवपूजन मेहता के ही और अग्रसर लोग हैं। अच्छा, बसपा की ओर जा रहा है। जी बहन जी के आने के बाद असर और पड़ा है। जी, आकाश आनंद साहब जी भी आए थे, तो मुस्लिम वोट कन्वर्ट बीएसपी की ओर हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे आकाश आनंद लगातार, चाहे बाबरी मस्जिद का मामला हो या मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसका असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। ये एक बड़ी खबर है कि इरफान जी ने बताया कि मुस्लिम कहीं ना कहीं आकाश को भी लेकर अट्रैक्ट है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुद्दे रखे मुस्लिम समाज के, तो कहीं ना कहीं आकाश के एक बात और हम कहेंगे जी कि मुस्लिम समाज का इस्तेमाल तो सारी पार्टियां करना चाहती हैं, लेकिन उनके हित में कोई नहीं खड़े होना चाहता है। जहां तक मैंने सुना है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, बसपा ने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। जैसे मदरसा बोर्ड की स्थापना की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी मुस्लिम यूनिवर्सिटी मान्यवर कांसीराम साहब भाषा विश्वविद्यालय बहन जी ने बनाया, जिसको सपा सरकार ने सिर्फ उसका नाम बदल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। जैसा बहन जी ने बनाया था वैसा ही पड़ा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। उसी तरह मदरसा छात्रों को वजीफा देना, उर्दू अरबी उनकी उर्दू अनुवादकों की भर्ती करके मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को स्थायी रोजगार देना, नौकरी देना, तो इस तरह की तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारे काम मुसलमानों के लिए बहन जी ने किए। जबकि सपा ने मुसलमानों का सिर्फ दोहन किया है, उनके वोट लिया और उनको बदनाम किया। आप इतिहास उठा के देखिए, जब जब सपा आती है तब तब मुसलमानों के नाम पे भाजपा मजबूत हो जाती है और सपा के जाते ही भाजपा दोबारा आ जाती है। ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आखिरी सवाल लूंगा, समय ज्यादा हो रहा है, कि क्या जिन सीटों पे बसपा बेहतर लड़ रही है, जैसे विश्रामपुर हो गया, हुसैनाबाद, बसपा सुप्रीमो के आने के बाद उस पर असर आएगा? बिल्कुल असर आएगा। बिल्कुल, जब हमारा सुप्रीम लीडर हमारे बीच आता है तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा का अथाह संचार होता है, और बहन जी के आने से हमारी वहाँ एक तरफा जीत होगी। अच्छा, कोई टक्कर में नहीं होगा। आपका क्या कहना है? वोट परसेंटेज बढ़ेगा। वोट परसेंटेज मतलब बढ़ेगा। बसपा का प्लस ही होगा। वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपका क्या मानना है, उन सीटों पे क्या असर रहेगा? वो सीटें पे जहाँ तक हमें लगा कि जीत निश्चित होगी। कितनी सीटें जीते? मतलब पलामू प्रमंडल में तो काफ़ी मजबूत बहन जी के आने से हुआ है, तो हमें लगता है कि सारी सीट बीएसपी जीतने की संभावनाएं जग रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है? क्या हम लोग 2-3 सीट कंफर्म जीत रहे हैं। 2-3 कंफर्म जीते हैं जो पलामू की? जी जी, विश्रामपुर, हुसैनाबाद और गढ़वा का हम लोग सीट जीत रहे हैं। अच्छा, ये हमारी यहाँ के लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि बसपा सुप्रीमो के आने के बाद चुनाव पर असर आएगा। जैसे पलामू की जो सीटें हैं, विश्रामपुर, हुसैनाबाद, इन सीटों पर काफ़ी असर पड़ेगा। एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। वहीं तमाम लोगों से जो बात हुई वो बात निकल के आ रही है, बसपा सुप्रीमो के आने के बाद वो सीट जीतना कंफर्म हो रहा है। जैसे हुसैनाबाद की बात कर लें तो
जो प्रत्याशी हैं वो पहले भी बसपा से प्रत्याशी रहे, वो विधायक भी रहे हैं बसपा से, और फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो अभी आई और वहाँ पे यूथ आइकन आकाश भी हैं, और आकाश को कहीं ना कहीं झारखंड में भी लोग ये चाहते हैं कि आकाश को फ्री हैंड दिया जाए और चुनाव बेहतर होगा आने वाले समय में, ये कहा जा रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है जो इंडिया अलायंस है उनका अलग उस सीट पे लड़ना कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उस वोट को डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। एक बात मैं जी। और कहना चाहूँगा अपने युवाओं से कि यूट्यूब और व्हाट्सएप की दुनिया से निकल के भी हमारा युवा यथार्थ को देखे, क्योंकि वो इनसे निकल नहीं पाता है तो लोग उसको बरगला देते हैं और उसका मिसयूज करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो युवा है वो अपने महापुरुषों के बारे में जाने, सबसे पहले उनकी जीवनी पढ़े, उनके बारे में, उनका समाज में योगदान जाने, और ये भी जाने कि उनका इतिहास क्या है, तब डिसीजन ले। नहीं तो चंद्रशेखर रावण जैसे लोग या अन्य पार्टियों के लोग सिर्फ कंधे पर हाथ रख के आपकी वोट ले लेंगे, उसके बाद आपको धुतकार देंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा यूथ से कि वो अपने आप को और अपनी दशा को पहचान करके अपनी दिशा तय करे, बेहतर रहेगा। कल का एक ट्वीट आया था हेमंत सोरेन का, उसमें दलित आदिवासियों की बात तो की मगर मुस्लिमों की बात नहीं की। कहीं न सारे हक की बात, सारी लड़ाई की बात की मगर मुस्लिमों की बात नहीं। कहीं हो सकता है इसके पीछे राजनीति कुछ रही हो। कोई ना कोई राजनीति। ये छोटी सी बात थी जो आपके बीच में मैं लाया। कैसा लगा हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देसी देख बिगर बिरेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। और ये चर्चा देखने के बाद बहुजन समाज के हमारे जो साथी हैं वो कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि आखिर इस चर्चा से आपको क्या लग रहा है, किसका पाला भारी है, कौन खतरे में है और कौन जीत रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।